हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया टॉपिक आपके एग्जाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। सल्तनत से रिलेटेड सैयद वंश 20 एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं। आपको पता है कि हम हर दिन 20 एमसीक्यू प्रश्न करवाते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड। हमने हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। अगर आप बच्चे CGL CSL MTS और स्टेट एग्जाम पुलिस की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको भी अच्छे से देख लेना। मैंने पूरा शुरू से हिस्ट्री से स्टार्ट कर रखा है और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो चलो, अपना पहला प्रश्न है आज का, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो अपना राइट आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी खां, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। तो अपना राइट आंसर है खिजर खां। खिजर खान ने, ठीक है ना, खिजर खान ने की थी। उसके बाद सैयद वंश का शासनकाल कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाता है 1206 से 1290 नहीं, 1290 से 1320 नहीं, 1450 और 1450 से 1526। तो अपना राइट आंसर हो जाता है 1414 से 1450। तो ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद है खिजर खान पहले किसके अधीन था? किसके अधीन था? तो किसके अधीन था ये खिजर खान पहले? तैमूर, अकबर, औरंगजेब और बाबर। तो अपना राइट आंसर हो जाता है तैमूर के अधीन था, ठीक है भाई। तो उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है भाई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ओके। उसके बाद सैयद वंश की राजधानी कौन सी थी? सैयद वंश की राजधानी कौन सी थी? आगरा थी, दिल्ली थी, लाहौर थी या दौलताबाद थी? तो राइट आंसर अपना हो जाता है दिल्ली, ठीक है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, खिज्र खान ने किस उपाधि से शासन किया था? किस उपाधि से खिज्र खान ने किस उपाधि से शासन किया था? रैयत ए आला की इससे उपाधि से शासन किया। तो राइट आंसर अपना हो जाता है ये। उसके बाद सैयद वंश के, अगर सैयद वंश से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 प्रश्न करवाता हूँ, उसमें से वो कवर हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो लोधी वंश, तो और खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश। तो ये आपको बताना है कौन सा वंश आया था। लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश। तो अपना ये आ जाता है अपना लोधी वंश, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, मुबारक शाह सैयद वंश का कौन था? मुबारक शाह सैयद वंश का कौन था? उत्तराधिकारी था, संस्थापक था, अंतिम शासक था या सेनापति था? तो राइट आंसर अपना हो जाता है उत्तराधिकारी। क्या था ये? उत्तराधिकारी था, किसका? सैयद वंश का। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक था, देखो भाई, अलाउद्दीन आलम शाह, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बाबर। ये भी इससे नहीं रिलेटेड, ये भी इससे रिलेटेड नहीं था, ये भी इससे रिलेटेड नहीं था। तो ये तीनों गलत हो जाता है। बड़ा राइट आंसर ये हो जाता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। उसके बाद अपना अलाउद्दीन आलम शाह ने कहाँ शरण ली थी? अलाउद्दीन आलम शाह ने कहाँ शरण ली थी? तो अपनी बंदायूं में ली थी। कहाँ पे? बंदायूं में, ठीक है। तो राइट आंसर अपना हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ये एग्जाम के लिए। CGL CSL MTS और स्टेट एग्जाम पुलिस बच्चे की जो भी स्क्रीन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। आपको पता है कि हर दिन हम 20 MCQ प्रश्न करवाते हैं। तो अगला प्रश्न अपना, सैयद वंश की शक्ति किसके आक्रमण के बाद कमजोर हुई? तो किसके आक्रमण के बाद? तैमूर के आक्रमण के बाद। तो राइट आंसर तैमूर का आक्रमण के बाद इनकी शक्ति कमजोर हो गई। सैयद वंश का मुख्यतः किस धर्म से संबंधित था? मुख्यतः सैयद वंश कौन से धर्म से संबंधित था? तो ये कौन से धर्म से संबंधित था? ये था मुस्लिम धर्म से संबंधित। राइट आंसर अपना हो जाता है मुस्लिम धर्म। उसके बाद अपना है, खिज्र खान ने किसे हराकर दिल्ली पर अधिकार किया? दौलत खान लोधी को, बहलोल लोधी को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को और फिरोज शाह को। तो अपना ये नसीरुद्दीन मोहम्मद को हराकर इसने इस पे दिल्ली पर राज किया था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, सैयद वंश का प्रशासन किस प्रकार का था? सैयद वंश का प्रशासन किस प्रकार का था? तो लोकतांत्रिक था, केंद्रीय, गणतंत्रीय। तो अपना राइट आंसर देखो इसमें लिख ही रखा है, केंद्रीय राजतंत्र था, ठीक है भाई। तो चलो अगला प्रश्न है अपना, हाँ, सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसी थी? सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत की समय कैसी थी? मजबूत थी, स्वर्णयुग थी, कमजोर, पतनशील और स्वतंत्र। तो अपना राइट आंसर सी हो जाता है, कमजोर और पतनशील थी भाई, ठीक है। क्योंकि सैयद वंश बड़ा ही मतलब बेजान तरीके से चलता था यार, तो मतलब कमजोर और पतनशील हो गई थी इसकी स्थिति बहुत हुई, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की। खिज्र खान ने शासन किस वर्ष संभाला? खिज्र खान था जो, उसने शासन किस वर्ष संभाला था? तो 1414 में संभाला था, ठीक है ना। 1450 में तो उसका अंत्य हो गया था। तो ये तो अपने देखो हो नहीं सकता, इनकी इसमें तो है ही नहीं था। 1200 में ये भी नहीं हो सकता। तो अपना ये 1414 में इसने
कि 1206 में तो सल्तनत की नींव रखी गई थी। मुबारक शाह की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? मुबारक शाह आपको पता है कि ये 1421 में हुई थी। क्या? 1421 में। ठीक है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, सईद वंश का मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ था? सईद वंश का मुख्य केंद्र कौन सा था? लाहौर था, दिल्ली था, कन्नौज था या अजमेर था? तो ये लाहौर, दिल्ली, तो अपना राइट आंसर दिल्ली हो जाता है। ठीक है, क्या आता है? दिल्ली हो जाता है अपना राइट आंसर। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 18वां प्रश्न है अपना, अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल। हम 20 प्रश्न करवाते हैं, आपको पता है, तो अपना ये 18वां प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह उसका 1434 से 1450। ठीक है, 1434 से 1450 ये अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, सैयद वंश की किस वंश के पतन के बाद आया था? सैयद वंश किस वंश के बाद, मतलब कि सैयद वंश का जो जैसे इसका पतन हुआ था और उसके बाद फिर सैयद वंश आया था। किसका पतन हुआ था? तुगलक वंश का, लोधी वंश का, मौर्य और ये तो तुगलक वंश का। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, आपको देख लेना अच्छे से उनको, और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? तो ये 1450 में हुआ था। राइट आंसर अपना 1450। ठीक है, तो चलो अगला है अपना, इसको देखो एक बार, सैयद वंश को एक नज़र में पूरा का पूरा क्विक रिवीजन करवा रखा है मैंने इसका पूरा, तो इसको भी एक बार आप देख लो अच्छे से। तो चलो, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 में की थी। ठीक है, वह पहले तैमूर की प्रतिनिधि अधीन था। ठीक है, ओके, किसका प्रतिनिधि अधीन था? तैमूर का। प्रमुख शासक कौन कौन से थे? खिज्र खान 1414 से 1421, संस्थापक था मुबारक शाह 1421 से 1434, मुबारक शाह मोहम्मद शाह कौन था? 1434 से 1450, और अलाउद्दीन आलम शाह का 1445 से 1450 अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये अपना मोस्ट हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतिम शासक कौन था। और प्रमुख विशेषताएं क्या थी? दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश भाई। ठीक है, दिल्ली वंश का सबसे कमज़ोर वंश कौन सा था? तो इसी को माना जाता है। केंद्रीय सत्ता कमज़ोर, प्रांतीय सरदार शक्तिशाली। ठीक है, उसके बाद लगातार विद्रोह और अस्थिर था। ठीक है, उसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद राजनीतिक पतन जारी। ठीक है, तैमूर के राजनीतिक पतन जारी, मतलब राजनीतिक पतन भी हो गया था इसका। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद राजधानी क्या थी? दिल्ली थी इसकी। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा कर लेते हैं। खिज्र खान ने रैयत ए आला की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी? खिज्र खान ने रैयत ए आला। सैयद शासक पूर्ण स्वतंत्र सुल्तान नहीं थे, काफ़ी हद तक नाम मात्र सत्ता थी। ठीक है, उसके बाद अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने सत्ता छोड़कर बंदायूं चला गया था। कहाँ पे? बंदायूं चला गया था। और अंत कैसे होता? 1450 में लोधी वंश बहलोल ने सैयद वंश को समाप्त कर दिया था। किसने? लोधी ने और लोधी वंश की स्थापना की थी। कहाँ? किसकी? लोधी वंश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम हर दिन 20 MCQ प्रश्न करवाते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड। तो चलो, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों पे, और शेयर करना। चलो, जय हिंद, जय भारत।